हाँ तो बेटी सावित्री, कहिए यमराज जी। क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? क्यों मेरे पीछे आ रही हो? ये रोना धोना बंद करो और मेरे पीछे आना छोड़ो, अपने घर को वापस जाओ। आप ये कैसी बातें कर रहे हो मैं यमराज जी? ठीक कर रहा हूँ। मेरे पति के प्राणों को अपने साथ में ले जा रहे हो और मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ और आपके पीछे क्यों आ रही हूँ? कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी, ये सिर्फ और सिर्फ जीते जी का मेल है। मरे पीछे कोई किसी का रिश्तेदार और पत्नी और बेटा और भाई नहीं होता। लेकिन नासवान संसार है जब 2 दिन का रैन बसेरा है, और तू जिसको अपना समझ रही है, घर तेरा ना मेरा है। 5 तत्व का खेल बिगड़ के लिकड़ आत्मा बाहर गया और खाली पिंजरा पड़ा सामने, पंछी पैर पछाड़ गया। अब ये तुम्हारा पति नहीं है, तुम इसकी पत्नी नहीं हो, ये मिट्टी पड़ी है और मिट्टी पर रोना व्यर्थ की बात है बेटी। आप नहीं जानते हाँ, कि मेरे पति के सिवाय इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है और आप मेरे पति के प्राणों को मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकते। यमराज जी, मैं बहुत दुखिया हूँ। मैंने बता दिया कि तुम्हारा पति जब तक जिंदा था, जब तक तुम्हारा पति था। अब ये तुम्हारा पति नहीं रहा, तुम इसकी पत्नी नहीं रही। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहती हूँ, अपनी दुख भरी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मेरी बात जरा ध्यान से सुनाइए सुनिए। अपनी बात, सुनिए। सुनाइए। हो मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाले। मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाले। मेरी अरज सुनो यमराज। प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत का नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टैम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टैम बेटी। बिना पति के दुखियारी की हो नहीं हिमाती कोई मेरा नाव, मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पे लागे चोट, मेरे दिल पे लागे चोट। ओट करे हे यमराज बचा ले। मेरी अरज सुनो यमराज। आदरणीय मान्यवर श्री घनश्याम भाटी जी,
उज्जैन निवासी जो 100 रुपए इस रागनी पर बेहद खुश होकर के दे रहे हैं, बाटी साहब का बार बार धन्यवाद करूंगा, बार बार धन्यवाद। हे बेटी सावित्री, कहिए यमराज जी। बड़ी दुखिया हो जी। तुम 4 प्राणी थे, एक तुम, एक तुम्हारा पति सत्यवान और तुम्हारे अंधे सास ससुर। जी महाराज। तुम्हारे अंधे सास ससुर का जीवन का सहारा और तुम्हारे जीवन का सहारा तुम्हारा पति सत्यवान था। जी महाराज। सावित्री क्या बताऊं, कहानी कुछ ऐसी है कि सत्यवान की आयु के दिन पूरे हो गए। नहीं महाराज। सत्यवान के प्राण तो तुम्हें वापस दोबारा मिल नहीं सकते, लेकिन तुमने जीवन में तप किया है, त्याग किया है। तुमने एक सती का पूरा, शील सती का पूरा फर्ज अदा किया है। मैं तुम्हारे त्याग और तपस्या से बड़ा अति प्रसन्न हूं। तुम जैसी शील सती को मैं हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, तुम्हारे आगे सर झुका करके प्रणाम करता हूं। लेकिन सत्यवान के प्राण तो मैं नहीं लौटाऊंगा, लेकिन अगर इसके बदले में कुछ मांगोगी हाँ। तो मैं मना भी नहीं करूंगा। सुनिए सावित्री मेरी बात। कहिए यमराज जी। सुनिए। हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा, लाश के अंदर प्राण दोबारा अच्छा। कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज क्या? और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना त्योहारूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना त्योहारूंगा। कर दो समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीस धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज, लाज मेरी के हो तुम रखवाले, मेरी हरज सुनो या मेरा। रागनी पर खुश होकर के कार्यक्रम संचालन समिति आदरणीय डॉक्टर गजेंद्र सिंह बरीगा प्रिंसिपल साहब, मनोज छावड़ी जी, अतर सिंह मास्टर जी, गोकुल बनजी, राजेश गुर्जर उज्जैन, मनोज कपरोला, गुड्डू गढ़ी, वीरेंद्र सरपंच बहरम की, लोकेश कपरोली, रामेश्वर छावड़ी जी, हेड कांस्टेबल साहब, हरिओम खरेरा, निरंजन सरपंच बहादुर मथुरिया, ओम प्रकाश सरपंच खरका, ये सभी मिलकर के इस रागनी पर 2100 रुपए से हमारी मंडली का पार्टी का सम्मान करने के बाद जोरदार तालियां हो जाएंगे, जोरदार तालियां। क्या कहा सावित्री तुमने?
मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहती। मैंने कहा था कि तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नार झुका लूंगा। हाँ और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हालूंगा, हाँ लेकिन सत्यवान के प्राणों को वापस नहीं दूंगा। मैंने तो ये कहा था, लेकिन तुमने क्या कहा? महाराज कुछ देना चाहते हो तो 3 वचन सिर्फ बोलो। 3 वचन। इसका मतलब धर्मराज पर तुम्हें यकीन नहीं रहा? आपके ऊपर तो पूरा विश्वास है, लेकिन अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं है। 3 वचन भरवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कुछ मांगो तुम्हें वही मिलेगा। अच्छा हाँ, लेकिन पहले 3 वचन भर दीजिए। 3 वचन भर लूंगा, लेकिन एक वादा करो क्या? कि मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं। एक डर से मुझे दूर कर देना, बाकी 3 वचन भरवा करके कुछ भी मांग लेना। कौन सा डर महाराज? सुनिए मेरी बात, कहिए। सुनिए। सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो, करो यकीन। हाँ। राजपाट धन दौलत चाहे, राजपाट धन दौलत चाहे, मांग लिए बुद्धि परवीन। कहिए। अरे बेखटके, हाँ बेखटके, बेखटके मांगो सावत्री। क्या? दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे, ओ सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियाला दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा, वचन तीसरा, मेरी कोख ते एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। ओ वचन तीसरा, मेरी कोख ते एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ और। गोरे करे अपना वचन निभाले, मेरी अर्ज सुनो या मेरा। बहुत अच्छे। तीन वचन भरवाए और सावित्री 3 चीज मांगी। इस रागनी पर खुश होकर के कंवर सिंह गुजर, सदस्य पंचायत समिति रूपवास, ग्राम पंचायत बुराना, जो 200 रुपए से हमारी छोटी सी मंडली का सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराधनीय सूरजमल ड्राइवर भैंसा, जो 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ड्राइवर भैंसा है या गांव में भैंसा? नहीं समझ में ना आ जाए, ड्राइवर भैंसा के गांव में भैंसा। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ना किसी टॉपिक से बहाने से हंस लेना चाहिए। हंसना बहुत जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि गम के घूंट सवर के प्याले नीर धीर पीना चाहिए, और है आफत का नाम जिंदगी हंस हंस के जीना चाहिए। हाँ सावित्री, कहिए महाराज। 3 वचन मैंने भरे जी और तुमने 3 चीज मांगी हैं। जी महाराज। मेरे विद्वान श्रोताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे देवतुल्य श्रोताओं, रागनी की चौथी कली अंतिम चल रही है। पहली जो मांग तुमने की है, तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं, जी महाराज। वो नेत्रवान होने चाहिए। जी
देखो सावित्री का दिमाग, सावित्री ने अपने पति के प्राणों की परवाह नहीं की। उसने कहा कि पहले मेरे सास ससुर अंधे हैं, वो नेत्रवान होने चाहिए। दूसरी, तुमने जो खुशी मांगी है, तुम्हारे सास ससुर कभी राजा रानी कहलाया करते थे जी, लेकिन मंत्री चौंडराय ने छल कपट बेईमानी कर उनका राजपाट लूट लिया। जी महाराज। उनको मारना भी चाहा, लेकिन एक वफादार मंत्री ने संदेशा और खुफिया रास्ता बताया, तो वो अपनी इकलौती संतान को लेकर के बियाबान जंगल में पहुंच गए। उनका वही राजपाट वापस चाहिए जी महाराज। या कोई और राजपाट का मालिक बना दूं? वही चाहिए। ने कह दिया कि जो मेरे सास ससुर का राज था वही चाहिए। तीसरी खुशी, तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे, जी। वृद्ध हो गए, पता नहीं कितनी शेष जिंदगी और है। तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे, हाँ तुम्हारे सास ससुर का नाम रोशन करे जी। और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करे, बड़ा होकर के राज का मालिक बने, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए। जी महाराज। ये तीन खुशी चाहिए, सिर्फ 3 खुशी, और कुछ ना चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। मांग ले, ऐसे में मौका नहीं है। महाराज, बस इतना दे दो, यही काफी है। देख सावित्री, आज तो पिटारा खुल रहा है, आज तो और भी मांगेगी तो और भी कुछ मिल अरे जाएगा। महाराज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन माया से कोई लोभ लालच नहीं है, मुझे सिर्फ 3 खुशी चाहिए। 3 खुशी? जी। तो सुन, 3 खुशी ये पूरी करता हूँ तेरी। करिए महाराज। सुनिए मेरी बात। और सास ससुर तेरे और सास ससुर तेरे बने सूझते, सास ससुर तेरे बने सूझते, आंखों का उन्हें आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा हुआ महाराज। जो छलते लिया मंत्री ने, हाँ। जो छलते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन पूरे हुए महाराज। अरे तेरी कोखते, हाँ। और तेरी कोखते पैदा होगा, जा तुझको बेटा प्यारा दिया। ओ तेरी कोख से पैदा होगा, जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तुमने 3 खुशी मांगी, मैंने तीनों खुशी खुशी से दी। सास ससुर नेत्रवान हो जाएंगे जी। उनका राजपाट वापस मिल जाएगा और तुम्हारी कोख से एक सुंदर बेटा पैदा हो जाएगा। सावित्री, हाँ। अब मैं चलता हूँ। रुकिए महाराज, ठहरिए, इधर आइए मेरे पास। सावित्री जरा, आइए महाराज। जरा मेरा हाथ छोड़िए। मुझे नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए महाराज। अब क्या रह गया? आपने मेरे 2 वचन तो पूरे कर दिए, अरे मैंने तीनों कर दिए। मैंने... तीसरा वचन अभी भी पूरा नहीं हुआ महाराज। है? पूरा नहीं हुआ? इधर आइए, वचन पूरे करके जाना महाराज। या तो वचन पूरे कर दो या वचन हार हो जाए। तीसरा वचन पूरा कर दूं हाँ। या वचन हार हो जाऊं? ये तो कुछ सावित्री मेरी कहानी समझ में नहीं आई। अच्छा, मुझे विस्तार से बताइए। कहिए आप। तेरी कोख से पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। मेरा ख्याल करो हरे राम फैसले हो, ख्याल करो हरे राम फैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे। बिना पति कैसे पतिव्रता पे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज वचन हारो ना पे मेरा पति जीवाओ रे। ओ हे यमराज वचन हारो ना, मेरा पति जीवाओ रे। महाराज, सावित्री बस। जिस सती औरत का जति मर्द इस दुनिया में ना हो, वो बिना पति के माँ कैसे बन सकती है, ये बता करके जाइए। हे बेटी सावित्री, हाँ। हाथ जोड़ करके सर झुका करके नमन प्रणाम करता हूँ। क्यों? मुझे माफ कर दो। लेकिन क्यों? तीसरा वचन मैं वाकई पूरा नहीं कर सकूंगा। नहीं महाराज, मेरा वचन पूरा करिए वचन- या वचन हार हो जाइए। वचन कैसे पूरा करूं? वचन तो जब पूरा हो कि जब तुम्हारा पति सत्यवान जीवित हो।
जी। तुम्हारा सत्यवान जीवित जब हो कि जब इसके आयु के दिन बचे हों। इसकी आयु के दिन नहीं खत्म हो गए, सत्यवान जीवित नहीं हो सकता। और मैं भूल गया, तुम्हारे दुख में विलीन होकर के बिना सोचे समझे तीनों वचनों को पूरा कर गया। मैं भूल गया कि सतीवीर का जति मर्द इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, तो जति मर्द मर जाने के बाद सतीवीर के संतान कैसे पैदा हो जाएगी। जी महाराज। इसलिए मैं क्षमा याचना मांगता हूं, आप मुझे क्षमा करें। नहीं महाराज, मेरे वचन पूरे कीजिए। नहीं हो सकते, वचनहार हो जाइए। वचनहार हो गया तो धर्मराज पर ये लोग यमराज पर विश्वास करना छोड़ देंगे। हे सावित्री जी, धर्मराज को अगर तुमने फंसाया है तो निकालने का रास्ता भी तुम्हारे पास कोई ना कोई जरूर होगा। आज धर्मराज हाथ जोड़ करके इससे निकलने का रास्ता पूछता है आपसे। महाराज, आपने अपने मुख से मुझे बेटी कहा है, तो बेटी होने का फर्ज मैं भी अदा करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि अभी मेरी आयु कितनी बाकी है? तुम्हारी तो अभी कई सौ साल जीऊंगी मैं। कई सौ साल जिएगी। तो महाराज, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जितनी उम्र मेरी बकाया बची है, मेरी उम्र में से आधी उम्र मेरे पति को दे दो और आधी उम्र मेरे पास रह जाएगी। और एक और काम अच्छा हो जाएगा महाराज कि संसार के अंदर सत्यवान और सावित्री जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी साथ साथ। महाराज, ये रास्ता एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों का आशीर्वाद दे दो, जोरदार तालियों। हो यमराज होया लाचार, यमराज होया लाचार, हार के प्राण लाश में डाले मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाले मेरी अरज सुनो यमराज।